बच्ची को लगातार 30 सुई दी गई जो नींद की थी। नीड्स की बच्ची जो जिंदा रह सकती थी कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर हमला है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर चोट है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट की झिल्ली टूटी हुई है, घुटने पर खरोंच है, बच्ची के पीठ पर 4 खरोंच है। ये इरादतन हत्या है। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन आपके तानाशाह के खिलाफ लड़ता रहूंगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय। फिर से पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मन विचलित रहता है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मन करता है कि जिस तरह के सामाजिक व्यवस्था है उसके साथ चलूं या ना चलूं। कल भी एक बच्ची की का बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार हुआ। सुपौल के पिपरा और त्रिवेणीगंज के बीच डीजे के उस साउंड ने बच्ची की जिंदगी छीन ली। 4 लड़कों ने उस आवाज के चकाचौंध में हमारी एक बेटी के साथ लगातार चीखती रही और बारी बारी से हमारी बेटी को रौंदा गया। पीड़ा होती है जब बच्चियों का मानव तस्करी दिल्ली से लेकर भारत के हर हिस्सों में लगातार बढ़ते जा रहा हो। दिल्ली में हर दिन 60 से 70 बच्ची पहले बलात्कार, फिर शरीर का किडनी और सभी ऑर्गेनिक निकाल करके बेच देना। बिहार में भागलपुर की 2 बच्ची ने जो अपना दर्द बयां किया, कैसे भागी, कैसे भेड़ियों के भीड़ में बेटी वहां चिल्लाती रहती है। साहूकार और बड़े लोग बारी बारी से बलात्कार करते रहते हैं और फिर बच्ची की किडनी बाजारों में चला जाता है। वही हाल भागलपुर की बच्ची की थी, वही हाल सासाराम की। नीड्स की बच्ची को कैसे मारा गया, ये बात मैं लगातार बोल रहा हूं। आज एक बात मैं एसएसपी साहब से और डीजी साहब से पूछना चाहूंगा। हमने दुनिया के सारे विशेषज्ञों से बातचीत की, हमने अमेरिका बातचीत किया, हम भारत के शीर्षस्थ डॉक्टर से बातचीत की, और जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी कि हमारी बच्ची 5 तारीख को घर से आती है, 6 तारीख के 3 बजे तक बच्ची का रूम बंद रहता है और 5 के रात के 10 बजे से 4 बजे के बीच रसूखदार के बेटों ने बारी बारी से बलात्कार करता है। नीतू की गिरफ्तारी नहीं होना ये क्या दर्शाता है? पीएमसीएच, एम्स और प्रभात हॉस्पिटल और भारत के पूर्व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सहजानंद शर्मा, इन चारों से नहीं पूछना अभी तक। और अब मैं जो बताना जा रहा हूं वो क्या बताने जा रहा हूं। 6 तारीख
कि शाम में प्रभात हॉस्पिटल बच्ची जाती है। 8 तारीख तक उस बच्ची का यूरिन टेस्ट नहीं होता है, तो फिर डॉक्टर को ये कैसे पता चला कि बच्ची के साथ या बच्ची को नशा का टैबलेट दिया गया या जहर दिया गया? बगैर यूरिन टेस्ट के हम नहीं कह सकते हैं कि बच्ची नशा खाई या बच्ची को जहर दिया गया। 8 के सुबह 8:10 पे यूरिन टेस्ट हुआ और 1 बज के उसका रिपोर्ट आया। अब हमको आप एक बात बताइए, एंटी डिटॉक्स नशा और जहर के बदले सुई दिया जाएगा ताकि बच्ची का सर्वाइवल हो, बच्ची नींद में ना रहे और बच्ची को नशा से ऊपर किया जाए। बच्ची का यूरिन टॉक्सिसिटी और एंटीडोट, ये दोनों, ना तो बच्ची को एंटीडिटॉक दिया गया और ना ही यूरिन टॉक्सिसिटी का कोई जांच हुआ। हमें एक बात बताइए, बहुत गौर से इस चीज को देखिएगा। बच्ची का सीटी स्कैन हुआ, बच्ची का यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन का, ये हम नहीं कह रहे हैं। सीबीसी हुआ, एलएफटी हुआ, केएफटी हुआ, ईसीआर हुआ, सीआरपी, वायरल मार्कर, एक्सरे, थोराइड, टाइफाइड, मलेरिया, मेनिंजेस्टिस, पीटी, आईएनआर, एजीसी, पीसीटी, पीडब्ल्यूडी, पीडीडब्ल्यू, ब्लड क्लॉटिंग, इतने जांच हुए हैं प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। इस सारे जांच में हमारी बच्ची के पिता ने, उसके मामा ने पैसे दिए। ये जांच मैं नहीं कह रहा हूं, ये जांच प्रभात हॉस्पिटल का पूरा प्रिस्क्रिप्शन कह रहा है। और इस टेस्ट में हमारी बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि तब तक बच्ची के बलात्कार के बारे में कोई परसेप्शन नहीं आया। साथ को ही एसएसपी, एएसपी ने कह दिया बिना किसी जांच के कि बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ। 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर हमला है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर चोट है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट की झिल्ली टूटी हुई है, बच्ची के सीने पर खरोंच है, बच्ची के घुटने पर खरोंच है, बच्ची के पीठ पर 4 खरोंच है। अब मुझे आप एक बात बताइए, पोस्टमार्टम हुआ 12, बच्ची भर्ती हुई 6, 8 को यूरिन टेस्ट हुआ, 8 को सभी टेस्ट के बाद नॉर्मल हो गया। उसके बाद बच्ची को लगातार 30 सुई दी गई जो नींद की थी। मतलब एक गहरी साजिश के तहत नेता, पदाधिकारी, प्रभात हॉस्पिटल का वो डॉक्टर जिसका नाम, वो दरिंदा जिसका नाम सतीश है, उसके मिली भगत से करोड़ों रुपए के तालमेल से नीड्स की बच्ची जो जिंदा रह सकती थी, जो गवाह होता किस किस रसूखदार के बेटों ने बलात्कार किया, उसको मरवा दिया गया। 8 जनवरी की शाम से तबीयत उनकी खराब होने लगी। 10 तारीख तक उसका मेजर ऑर्गेनिक फेल्योर होने लगा। 10 तारीख को, 6 तारीख को जांच रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ नॉर्मल था। वो 6 को ही उसने रिपोर्ट दे दिया कि सब कुछ नॉर्मल है, वह सिर्फ बेहोश थी।
उस नशे का एंटीडोट होश आने के लिए दिया जाता है, जो जानबूझकर नहीं दिया गया। अचानक 8 के बाद हमारी बच्ची आईसीयू में भर्ती कर दी गई। मैं एक बात जानना चाहता हूं, 6 तारीख से 8 तारीख के बीच जो आप छिपाए आईसीयू में मेरे बच्ची के साथ क्या क्या हुआ? आईसीयू का रेडियो एलमेटर ABL 800 BHI6 जनवरी को बच्ची की हालत नॉर्मल दिखाता है। आईसीयू में जब बच्ची को आप ले गए तो रेडियो लिटिमेटर और ABL 800 BHI6 बच्ची को बिल्कुल नॉर्मल बता रहा है। यह सभी साक्ष्य रिपोर्ट्स प्रभात हॉस्पिटल के हैं। मैंने जब कानूनी नजर में सारे डॉक्टर से बात की दुनिया में, तो उसमें यह आया, ये निगलेंसी नहीं है, ये इरादतन हत्या है और सोच समझ करके हमारी निर्भया की बेटी की हत्या की गई। और पूरा बिहार मौन है। पहले तो इसको जाति में बांटी गई बेटी को। मुझे बिहार के समाज के कायरपन पे, निपुंसकता पे मुझे हंसी आती है। इतना कमजोर सोसाइटी मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा, और बिहार जैसी गंदी राजनीति करने की जमीन भी मैंने नहीं देखा। चलिए, मैं आज आपसे फिर मिलूंगा ठीक 12 बजे उस बच्ची के घर पर जहां बच्ची चिल्लाती रही, बारी बारी से बलात्कार होता रहा। कल फिर एक बात आएगी कि हम बच्ची के बलात्कारियों को पकड़ लिए। अरे नालायक सरकार, आप डरते हो, आप कायर हो, आप कमजोर हो, इसीलिए पप्पू यादव से लड़ते हो। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं, और ना मैं आप सुरक्षा के लिए भीख मांगूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन आपके तानाशाह के खिलाफ लड़ता रहूंगा। एक बच्ची और एक परिवार की जिंदगी छीन जाती है और आप पीठ थपथपाते हो कि मैंने गिरफ्तार कर लिया। आप नेताओं की बेटी और बहन के साथ बलात्कार हो, तब क्या होगा? भगवान न करे किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो, लेकिन आपके घर में जब बलात्कार हो तब क्या होगा? आपको जितनी ताकत लगाना हो मुझे परेशान करने के लिए लगा लो। मैं आज युद्ध का ऐलान करता हूं। जब तक बेटी और मासूम दो सगे भाई की हत्या होती रहेगी, और जब जब आप गरीब की जिंदगी छीनते रहोगे, मैं आपसे आर पार लड़ता रहूंगा। बचा लीजिए इस बिहार की बेटी को, यही मेरी आपसे अपील है। 12 बजे मैं उस परिवार की स्थिति को दिखाऊंगा, लेकिन मेरा सवाल 6 से 8 के बीच है। जब मेरी बच्ची सही थी तो 8 के बाद ऑर्गेनिक फेल्योर, 8 के बाद कोमा में जाना, फिर मेदांता भेजना, फिर मेदांता में भी वही 10 सुई देना और बच्ची को मार देना। क्या यह हत्या नहीं है? क्या सतीश सिंह पर 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या सतीश की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? बस मेरा इतना ही सवाल है कि बच्ची को मरवाने के पीछे कौन कौन है, इसको ढूंढा जाए। धन्यवाद, नमस्कार।